हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई 10 का जो मैथ्स का पेपर है 2024-25 का उसका सॉल्यूशन की आंसर की डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लार्ज हो जाएगा तो इसलिए हम लोग सिर्फ सेट 1, सेट 2, सेट 3 का अलग अलग वीडियोस में और जो सेक्शन ए बी सी डी ई है उनका भी अलग अलग वीडियोस में डिस्कशन कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन बी का पहला सम 4k इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60। tan 60 इज बेसिकली रूट थ्री का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 30। कोसेक 30 1/2 होता है, सॉरी 2 होता है। साइन 30 का रेसिप्रोकल विच इज 2 और 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 tan 30 इज 1/√3 जिसका स्क्वायर इज 1/3। सो 3 माइनस 8 इज -5, तो ये होगा -5 माइनस 2/3। एलसीएम लेंगे तो आएगा -15 माइनस 2/3 विच इज -17/3 जो कि 4k है, तो k का वैल्यू -17/12 आंसर हो जाएगा। The probability of guessing a correct answer in a certain test question is x/12. Probability of not guessing the correct answer is 5/6. Find the value of x. दुनिया में दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, या तो तुमने सही गेस किया या तो गलत गेस किया है, और तो कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। इसका मतलब x/12 प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x/12 इज 1 माइनस 5/6 विच इफेक्टिवली इज 1/6। ये कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल्स टू 2। Find the smallest number which is divisible by 644 and 462। तो 644 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आ रहा है 2 स्क्वायर विच इज 4 इंटू 7 इंटू 23, और जो हमारा 462 है 462 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, और हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है। सो दोनों का जो एलसीएम है वो जो भी नंबर्स है तुम्हारा उनका हाईएस्ट पावर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 विच विल अमाउंट टू 21252। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन वाला सम है, थोड़ा सा लंबा उसीलिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, तो हम लोग ये दो नंबर्स को 4x और 5x लेते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? x। तो बेसिकली जो HCF है वही तो x है, तो बेसिकली तुम्हारा नंबर्स क्या हुआ 44 और 55। फॉर्मूला के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। सो ये कटेगा 5 टाइम्स, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 220। मेरे को तो नीचे वाला ज्यादा इजी लगा, लेकिन अगर तुमको ये नहीं पता था कि HCF ही वो x होता है तो फिर ऊपर वाला ज्यादा इजी है। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है तो क्या हुआ, काम हो जाता है। Find the values of k so that the quadratic equation 4x square plus kx plus 1 is equals to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल और इक्वल रूट्स कब आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 विच इज 4 इंटू 1 इज 16 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब k स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इसका मतलब k इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। दोनों पॉसिबल आंसर्स k का हो सकता है, नेगेटिव नहीं होने का कोई रीजन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पार्ट बी, पार्ट ए तो बहुत ही ज्यादा इजी लगा मेरे को तो लगा कोई पार्ट बी पढ़ेगा भी क्यों, बट ठीक है, अगर किसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतना स्ट्रांग नहीं है तो वो पार्ट बी में भी जा सकता है। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले सिंपल स्टफ, हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा वुड बी 5, और दूसरा हम लोग को पता है अल्फा बीटा वुड बी 3, और हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। सो इसका वैल्यू इज बेसिकली, अगर इसमें से तुम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लोगे तो अंदर एक अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज अल्फा बीटा का होल पावर 3, और बाहर में अल्फा प्लस बीटा तो है ही। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 5, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? 3। तो 3 का क्यूब दैट इज 27 इंटू 5 दैट इज 135। तो तुम्हारा आंसर हो गया। सेकंड वाला मच इजियर, सॉरी फर्स्ट वाला मच इजियर है, सेकंड वाले में अगर ये कॉमन ठीक से नहीं निकाल पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो अगर एक सर्कल है मेरा, उसके डायमीटर के एंड्स पे अगर आप दो टेंजेंट्स बनाते हो, ठीक है, फिलहाल
इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, यही मान लेते हैं। सो ये डायमीटर का एंड्स एक टैंजेंट, दूसरा दूसरा टैंजेंट मान लेते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। सो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। मैं लिख सकता हूं सपोज ए बी सी डी ई एफ ओ। तो मैं लिख सकता हूं ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। लॉजिकल, क्योंकि रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वैसे ही ये एंगल भी 90 डिग्री है, सेम रीजन। दोनों पे एक सिंगल रीजन डाल सकते हो और उसके बाद तुम बोल सकते हो क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो देयरफॉर पक्का ए बी और सी डी पैरेलल रहा होगा। सो हेंस tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel। तो ये तो बहुत ही प्यारा मतलब क्वेश्चन दिया है। ऐसे लग रहा है पूरा पेपर तुम लोग को परोस के दिया है। मस्त एकदम फटाफट आंसर्स लिखो और इजीली फटाफट सारे स्कोर कर लो।